नया दिन और नए हफ्ते की शुरुआत इस खुशखबरी या इस नवीद के साथ कि उम्मीद है और आसार हैं कि लाहौर की एयर क्वालिटी बेहतर हो जाए। आपको बताते चलें कि आम तौर पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 0 से लेकर अगर 89 तक है तो ये बेहतरीन फ़िज़ा है जिसमें सांस ली जा सकती है। इंसानी सेहत को इससे कोई ख़तरा लाहक नहीं है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है इसका मतलब है कि फ़िज़ा में, हवा में इतनी आलूदगी है, ऐसे अनासर मौजूद हैं जो आपको फ़ौरी तौर पे या दूरस्थ तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों में या हेल्थ कंडीशंस में मुब्तला कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि इसकी जो बुलंद तरीन सतह होती है यानी 400 से 500 के बीच में AQI नंबर आना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको किसी चिमनी के अंदर या किसी बंद जगह पे मिट्टी, धूल और मुख्तलिफ और पोल्यूटेंट्स के साथ सांस लेने के ऊपर एक तरह से पाबंद कर दिया जाए। एंड दैट गैस चेंबर इज़ एक्सट्रीमली हैज़र्डस फॉर यू। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गुज़िश्ता कुछ दिनों में लाहौर का जो AQI है वो 400 से तजावुज़ किया है। एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इसके लिए मुख्तलिफ हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं, मुख्तलिफ इसके मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस मौजूद हैं। लेकिन फ़ौरी तौर पे असर डालने के लिए, फ़ौरी तौर पे कोई स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए लोग प्रेशर डाल रहे थे। और अब सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब प्रोविंस, इसका हवाले से पंजाब की जो हुकूमत है वो तैयारी कर रही है कि आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जाए। इसके बारे में आपको बताते चलें कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको अगर बादलों पे छिड़का जाए तो इसकी वजह से पानी यानी रेन ड्रॉप्स या फिर स्नो फ्लेक्स बनने का अमल तेज़ी से बढ़ता है। इसकी एक ऑफ कोर्स कॉस्ट है। अगर आप देखें, मुख्तलिफ तैयारे होते हैं जो जाके ये केमिकल स्प्रिंकल करते हैं, थोड़ी देर में वहाँ पे बारिश होने लगती है। लेकिन इसकी लगभग 350 मिलियन की कॉस्ट आई है, यानी तकरीबन आप बात कर रहे हैं एक अच्छे खासे अमाउंट की। क्या इसके हम मुतामिल हो सकते हैं और फिर इसके और नताइज क्या होंगे, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा। हमेशा कहती रही हैं कि पब्लिक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को, अवाम को, हुकूमतों को पाबंद करना पड़ेगा कि वो क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क अपना रहे हैं, क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फ़िज़ा की जो आलूदगी है इसको कम किया जाए और सांस लेने के काबिल बनाया जाए। सो लेट्स फाइंड आउट कि आर्टिफिशियल रेन के बारे में मरियम क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए मरियम, किस तरह देखती हैं ये आर्टिफिशियल रेन के हवाले से जो अब ख़बरें आ रही हैं, पंजाब हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है, आप समझती हैं कि ये हल है हमारे मसाइल का? सिद्रा, कोर्स ये जिस किसी ने भी रेकमेंड किया है पंजाब हुकूमत को, बहुत ही मुज़ाहका खेज़ अमल है मेरी नज़र में। आप आर्टिफिशियल रेन करेंगे तो आपको आर्जी तौर पर तो फ़ायदा होगा टेम्प्रेरी बेसिस पे, लेकिन कल को एक हफ्ते के अंदर मज़ीद आपकी जो है वो एयर क्वालिटी के जो सोर्सेज हैं आपकी जो एयर क्वालिटी ख़राब करती हैं, जैसे कि हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, आपकी सनतें, आपकी गाड़ियाँ, उनके इंजन, उनके फ्यूल क्वालिटी, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आपकी बनती हैं उससे जो फॉरेस्ट कवर रिमूव होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। वेस्ट बर्निंग जो होती हैं उस पर तवज्जो मतलब नहीं है। तो आप, जैसा कि आपने बताया कि हाई कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम सिविल सोसाइटी वाले तो कह के थक गए हैं कि अगर आपको जो सिटीजन साइंस आपको प्रोवाइड करती है डेटा, जैसे पाकिस्तान एयर क्वालिटी पाकी जिसको बोलते हैं, एक प्राइवेट वो है, आपकी डिफरेंट आपकी एम्बेसीज जो गवर्नमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन, US गवर्नमेंट इस तरह की हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो आप वो आपको जब डायलॉग में हम उन्हें शामिल करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट्स को, तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत इनकी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, इनके मॉनिटर्स अच्छे नहीं हैं, ये बहुत एग्जैजरेटिंग किस्म का इनका डेटा है, आपको डेटा पे इशू होते हैं। तो आप अपने डेटा को सही करने के लिए आप मॉनिटर सबसे पहले जो है वो इंक्रीज करें, नंबर ऑफ मॉनिटर्स आपको इंक्रीज करने चाहिए। अच्छा मरियम, लेकिन कमिंग बैक टू द आर्टिफिशियल रेन इटसेल्फ, देखिए जिन ममालिक ने इसका इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे कई दफ़ा मैंने तो सुना था कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, जैसे दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में या सऊदीया में आप देखें जो बारिश बरसाई जाती है आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए, उसका मकसद होता है कि टेम्परेचर में थोड़ी कमी आए, हालात को यानी ब्रीदेबल बनाया जाए। लेकिन स्पेसिफ़िकली जो पाकिस्तान का मसला है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ख़राब है, हैज़र्डस है, उसमें आपने कहा कि ये इतनी कारामद, इतनी मौसमी लॉन्जिटिविटी अटैच टू इट, इसकी लॉन्जिटिविटी, इसको सस्टेनेबली करना, इज़ दैट द रीज़न वाई यू फील कि ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं हो सकता?
जी एब्सोल्युटली सिद्रा, आप देखें कि आज को आर्टिफिशियल रेन करते हैं तो जी एक हफ्ते बाद आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव तो नहीं होने वाला, वो वैसा का सही वैसा ही रहेगा। शायद 2-3 दिन आपको थोड़ी सी बेहतर कंडीशन नजर आ जाए, लेकिन कल को फिर आपकी गाड़ियां सड़कों पर निकलेंगी, फिर आपकी सनतें उसी तरह से धुआं छोड़ेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जी तो आप क्या हर साल आर्टिफिशियल रेन्स करेंगे? इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट्स नॉट सस्टेनेबल। और ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो मुल्क है, आप बजाय इसके कि एयर पोल्यूशन के जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, जो इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, मैं कहना चाहूंगी, चाहे वो मीडियम है बट चाहे दे वो विल लॉन्ग हैव टर्म टू है। बी अ मिक्स, राइट मरियम? हम अक्सर बात करते हैं कि देखें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, एक तो उसकी इफेक्टिवनेस के वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, दैट बिकम्स क्वेश्चनेबल, लेकिन इमीडिएट रिलीफ की भी ज़रूरत है। अगेन कमिंग टू द टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ, हमने देखा कि हाल ही में यूएई में जब रेन्स हुई तो उन्होंने बहुत तबाहकारी मचाई। पहले हमारे लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि एक ऐसा इलाका जो टिपिकली एक सहराई इलाका है, यानी इट्स अ डेजर्ट, लेकिन वहाँ पे इतनी बारिशें होना कि पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाए, सड़कें पानी से डूब जाएं। दुबई के बारे में और आज के दुबई के लिए ये तसव्वुर नहीं किया जा रहा था। कई इसमें अभाम ये भी मौजूद थे कि दिस इज़ आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट गॉन बैड। क्या आप समझती हैं कि वाकई यही सूरत हाल थी? जी, अगर दुबई को पर्टिकुलरली लें तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में तो इस न्यूज़ को फॉलो नहीं किया कि आर्टिफिशियल रेन इफ दैट हैज़ गॉन बैड। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से सिद्रा, आप देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको बहुत सारे इलाके ऐसे नज़र आएंगे जी जो जहां बारिशें पहले नहीं होती थी तो आपको होती नज़र आएंगी, जहां बर्फबारी नहीं होती थी बर्फबारी नज़र आएंगी। जो लिवेबल इलाके हैं वो नॉन लिवेबल बन जाएंगे। तो हर कहीं बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कुछ जगहों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा आपका क्लाइमेट सही चेंज की वजह से। वो सही इलाके डिफरेंट है, लेकिन आप मेंशन कर रही थी कि जैसे यूएई या सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक हैं, वो आर्टिफिशियल रेन करते हैं टू कूल डाउन देयर टेम्परेचर। तो राइट आप उनकी इकोनॉमी देखें, उनका पैसा आप देखें कि उनके पास किस कदर ज्यादा है, और वो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को। बिल्कुल दोबारा मैं इसी बात पर एम्फेसाइज करना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग आपको सुन रहे होते हैं। जो आपका इन्वेस्टमेंट है जो इतनी बड़ी आप करने जा रहे हैं सिर्फ एक आर्टिफिशियल रेन के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अगर वो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स मजीद इंस्टॉल करने पे किया जाए तो आपके पास हर जो सेक्टर का एग्जैक्ट डेटा है सीधा वो आपके पास गवर्नमेंट के पास आ जाएगा कि अच्छा गाड़ियां इतना परसेंट आपके कर रही हैं। अब डिफरेंट रिसर्चेस जो चंक्स में हुई हुई हैं उनके रिसर्च उस डेटा की बेस पे जो बिल्कुल है वो एस्टिमेट अभी तक जैसे पूरी निकालेंगे दुनिया जो। में होता है। आप देखें लंदन जैसे शहर में आपको कंजेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, आपके पास मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं कि अगर आपने गाड़ियों की आमदोरफ्त या वो ट्रैफिक का दबाव कम करना है, गाड़ियों की सेहत को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपके पास डेटा हो। तो आपका एम्फेसिस है कि डेटा कलेक्शन को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। दूसरी तरफ मरियम मुझे ये भी बताइएगा कि एयर प्योरीफायर्स, अब बहुत सारी दुनिया के ममालिक में लोगों ने घरों में अच्छे एयर फिल्टर्स और प्योरीफायर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंगली याद आ रहा है वो वक्त जब हम कुछ दफातर में नया अभी ये रूल आया था कि भाई आपके जो मीटिंग रूम्स हैं वो नॉन स्मोकिंग होंगे, तो वहाँ पे एयर प्योरीफायर्स लगाए जाते थे। और कुछ जो सीनियर हजरात थे उनको ये सहूलत देने के लिए कि वो कमरे के अंदर बैठ के भी स्मोक करते रहे, कोई बात नहीं जी प्योरीफायर लगा हुआ है। लेकिन आज जो लाहौर की आम फिज़ा ऑलमोस्ट ऐसी है जैसे 50 सिगरेट आपने दिन में फूंक लिए हैं, तो क्या हमें घरों में एयर प्योरीफायर्स लगाने चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट अब हम कर ही लें? जी बिल्कुल सिद्धा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स वो भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे लोग करते हैं। और जी डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे एक फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो दैट दैट इज इफेक्टिव एक्चुअली, बिल्कुल सही क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल रेंज इतनी कॉस्ट नहीं होती घरों में, आपकी ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है। एब्सोल्युटली। और आप उसका फिल्टर उसमें ऑफ कोर्स आपको चेंज करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है उसमें आपको जो ये अच्छा, लेकिन आपस की बात है मरियम, ये कोई बड़ा डिस्टोपियन एपोक्लिप्टिक टाइम हमें नहीं लग रहा? यानी ऐसी चीज़ें हम शायद वो डिस्ट्रिक्ट 6 और हंगर गेम्स उसमें देखा करते थे कि आपको ये साईफाई मूवी के मनाजिर लगते थे कि जी हवा आपके पास नहीं होगी साफ़ सांस लेने के लिए, आप अपने ऑक्सीजन मास्क लगा के बाहर जा रहे होंगे बिल्डिंग्स में, और ट्रेन्स वगैरह में, मेट्रोज़ में आपको बाकायदा ऑक्सीजन पंप करनी पड़ेगी। बट नाउ वी आर स्लोली हेडिंग टूवर्ड्स दैट। आप डू यू फाइंड दैट टू बी एक्सट्रीमली वरीइंग?
या एब्सोल्युटली सित्रा, आप देखेंगे आपके बहुत सारी मूवीज, आप इस तरफ अगर डिस्कशन जा रही है, बहुत सारी मूवीज आपके, बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज आपकी, आपकी जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस होती हैं उनके ऊपर भी होती हैं। उस जी वक्त वो बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवी और डॉक्यूमेंट्री इज दैट, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी सिचुएशन ऐसी ही जाती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्वॉल्व होते हैं आपके, क्योंकि हवा एक आपकी ऐसी चीज़ होती है जो ट्रांस बाउंड्री होती है, लेकिन कुछ फिर आपके क्लाइमेट चेंज के भी आपके फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जी पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री है, बाकी डेवलप वर्ल्ड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीधा ऐसी हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पे अपने मुल्क में अपने सूबाई हुकूमतों को, जैसे कि इन्वायरमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद एक सूबाई सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि पाकिस्तान की जो नेशनल लेवल पे हमारे बिल्कुल क्लीन एयर एक्ट है, जी। इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अगर उसको अमल किया जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, ऑफ कोर्स उसमें कुछ रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं जो मरियम, आपके। आपकी बात से मुझे फिर एक हमारे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट है उनकी बात याद आ रही है कि पाकिस्तान सीम्स टू बी अ ग्रेवयार्ड फॉर लेजिस्लेशन। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, कवानीन पाकिस्तान में बने हुए हैं जिसको हम लागू नहीं कर पाते, जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और आज के हमारे इन मसाइल की वजह भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर इस बड़े अहम इशू की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाने का, पॉलिसी मेकर्स पे प्रेशर डालने का कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द आवर।